मैंने क्या किया है कि जब मैंने रीस्टार्ट किया था अपने कंप्यूटर को तो मैंने उसकी बायोस सेटिंग में कुछ चेंजिंग की। जब हमारा कंप्यूटर रीस्टार्ट होने शुरू हो जाता है तो आप लोगों ने कोई भी की जो है वो आप लोगों ने प्रेस करनी है, जैसे F12 या एस्केप की आप कह सकते हैं, या आपका कंप्यूटर जो भी हमारी जो की होती है ना, लाइक जिसको हम कहते हैं बायोस सेटअप की जिसको कह सकते हैं, वो आप लोगों ने जो है उसके ऊपर क्लिक करते जाना है। जैसे ही आप उसके क्लिक करते जाएंगे बायोस सेटिंग जो है ना वो ओपन हो जाएगी। अब वहाँ पर आप लोगों ने जाना है, आप लोगों का एडवांस, वहाँ पर ऊपर एक मेन्यू यानी जो होम टैब या मेन्यू टैब होता है ना, मेन्यू बार होता है, उसके ऊपर एक एडवांस का टैब होता है, उसके ऊपर क्लिक करना है। देन आपको वहाँ पर सीपीयू सेटिंग, सीपीयू कॉन्फ़िगरेशन, इस तरह की कोई भी सेटिंग आपके सिस्टम के लिहाज से आपको नज़र आएगी। ठीक है, आपने उसके ऊपर क्लिक करना है। देन आप लोगों ने वहाँ पर एनेबल करना है वर्चुअलाइजेशन, इंटेल वर्चुअलाइजेशन टेक्नोलॉजी को। ठीक है, इसको आपने एनेबल करना है। उसके बाद आपने F10 प्रेस करके उसको सेव एंड एग्जिस्ट कर देना है, तो आपका कंप्यूटर रीस्टार्ट होकर आ जाएगा, आपकी वर्चुअलाइजेशन जो है वहाँ पर जो है एनेबल हो जाएगी। ठीक है, जब एनेबल हो जाएगी आपने सेव एंड एग्जिस्ट करना है, तो आपका कंप्यूटर दोबारा से रीबूट होगा, यानी दोबारा से रीस्टार्ट होगा। उसके बाद आप लोगों ने क्या करना है कि दोबारा से अपना जो हमारा पावर शेल है इसको आप लोगों ने रन एज एडमिनिस्ट्रेटर के तौर पर जो है दोबारा से इसको ओपन करना है। ठीक है, अब मैं इसको रन एज एडमिनिस्ट्रेटर के तौर पर इसमें मैंने क्लिक किया, इसको मैं ओपन करती हूँ। ठीक है, यहाँ पर यस कर देती हूँ। जैसे ही इसको मैं ओपन करूँगी देन यहाँ पर मैं एक कमांड लिखूँगी, इसको थोड़ा सा प्रोसेस होने देते हैं। यहाँ पर मैं एक कमांड लिखूँगी WSL यहाँ पर मैं एक कमांड लिखूँगी जो कि है WSL स्पेस हाइफन हाइफन या माइनस माइनस सेट, फिर लिखूँगी माइनस, और फिर यहाँ पर मुझे लिखना है वेरिएंट। अब मेरा वेरिएंट किसके लिए, क्योंकि मेरा जो सिस्टम जिसके लिए मैं ये चेंजिंग कर रही हूँ वो है मेरे पास यूबंटो और उसका वेरिएंट था 1। लेकिन मेरा VS कोड जो था वो डाउनलोड तो हो गया था लेकिन इसके ऊपर इंस्टॉल नहीं हो रहा था, तो इसके लिए मुझे यूबंटो 2 जो यानी सेकंड मेरे पास वेरिएंट था उसको इंस्टॉल करना था। तो यहाँ पर मैं यूबंटो 2 के नाम से इसके वेरिएंट को सेट करूँगी। ठीक है, अब यहाँ पर जो है कुछ टाइम लेगा ये प्रोसेस होने में। जैसे ही ये प्रोसेस होगा नेक्स्ट हम लोगों ने इसका वेरिएंट देख लेना है कि क्या ये हमारे पास चेंज हो गया है, उसके लिए भी हम एक कमांड लिखेंगे। ठीक है, इट मे टेक सम टाइम ड्यू टू द इंटरनेट स्पीड की वजह से ये थोड़ा सा टाइम लेगा। ठीक है, तो आप लोगों ने इंश्योर करना है कि आपकी स्पीड जो है इंटरनेट की वो परफेक्ट रहे। अब नेक्स्ट जो मुझे कमांड लिखनी है वो है मेरे पास WSL, और मुझे यहाँ पर लिखनी है कमांड। कमांड क्या थी मेरे पास, WSL देन स्पेस देन -L एंड -V। ठीक है, तो ये यहाँ पे चेक करेगा वेरिएंट को। तो अभी तक मेरे पास उन्होंने कहा है कि आपका यूबंटो 1 का ही वेरिएंट है, यूबंटो 2 नहीं हुआ, लेकिन मेरी वर्चुअलाइजेशन जो थी वो सेटिंग इसकी एनेबल थी। ठीक है, तो देन फिर भी हम लोग इसको ट्राई करते हैं। यहाँ पर उनका कहने का मकसद ये है कि जो मेरे पास पहला वेरिएंट था अब वो यहाँ पर स्टॉप्ड हो चुका है। ठीक है, यानी यहाँ पर मेरा जो वेरिएंट 1 था वो यहाँ पर स्टॉप हो चुका है। अब हम लोगों ने क्या करना है, इसको क्लोज़ कर देते हैं। जब इसको क्लोज़ करेंगे तब हम अपना यूबंटो पर जाएंगे, तो यहाँ पर इसको कंटिन्यू करेंगे, कोई भी की प्रेस करनी है। मैं इसको ओपन कर लेती हूँ अपने यूबंटो को। ठीक है, यहाँ पर मुझे एक कमांड लिखनी है जो कि है sudo apt इंस्टॉल सॉरी, सबसे पहले मुझे जो कमांड लिखनी है sudo apt अपडेट। ठीक है, क्योंकि ये अपडेट हुआ है दोबारा से, तो देन मुझे इसको कर देना है रन। अब इसको रन करने के बाद इसकी प्रोसेसिंग जो है स्टार्ट हो चुकी है। यहाँ पे मुझे वो पासवर्ड मांग रहा है क्योंकि मैंने इसको दोबारा से ओपन किया था। पासवर्ड मांगने के बाद यहाँ पर मेरी प्रोसेसिंग थोड़ी देर में वर्किंग जो है इसकी स्टार्ट हो जाएगी। तो ये भी थोड़ा सा टाइम लेगी क्योंकि ये भी डिपेंड करता है हमारे इंटरनेट की स्पीड के ऊपर। तो जैसे ही ये मेरी कंप्लीट होगी मैं आप लोगों को नेक्स्ट कमांड दिखाऊंगी जो आपने स्नैपडी जो है उसको इंस्टॉल करने के लिए यूज़ करनी है। ठीक है, ठीक है, यहाँ पर मेरी जो अपडेट थी sudo apt जो है वो अपडेट हो चुकी है। अब मुझे इंस्टॉल करना है स्नैपडी। ठीक है, स्नैपडी को इंस्टॉल करने का भी सिंपल सा है, मुझे सिंपल सी कमांड है जो मैंने लिखनी है, वो है मेरे पास sudo apt इंस्टॉल
स्नैपडी, ठीक है। एंटर प्रेस करेंगे तो यहाँ पर मेरे पास देखें ये इंस्टॉल होना शुरू हो चुकी है, और जैसे ही ये इंस्टॉल होगी देन मैं आपको नेक्स्ट दिखाऊंगी, नेक्स्ट क्या करना है क्या नहीं। यहाँ पर कम्प्लीटली इसको हम लोग जो है ना वो इंस्टॉल होने देते हैं। ये भी हमारी इंटरनेट की स्पीड के ऊपर डिपेंड करता है कि वो कितनी अच्छी है कितनी नहीं, ठीक है। आजकल थोड़ा सा मौसम भी है तो हमारी जो वाईफाई है उसकी स्पीड थोड़ी कम है। जैसे ही ये इंस्टॉल होगा उसके बाद नेक्स्ट दिखाऊँगी नेक्स्ट कौन सी कमांड रन करनी है। तो यहाँ पर हमारी ये वाली जो कमांड थी ये रन हो चुकी है। अब हम लोग नेक्स्ट जो है ना वो कमांड लिखेंगे, और वो कमांड ये हमारे पास थी, हम लोगों ने स्नैपडी को इंस्टॉल करना था। अब जो नेक्स्ट हमारे पास कमांड है उसमें हम लोगों ने इस स्नैपडी को एनेबल करना है और इसकी सर्विसेज को हम लोगों ने जो है वो स्टार्ट करना है। तो इसके लिए जो हम लोग लिखेंगे वो हमारे पास है सूडो, मैं इसको थोड़ा ऊपर कर देती हूँ, सूडो, देन हम लिखेंगे सिस्टम CTL, ठीक है। ये आप लोगों ने याद रखनी है, सूडो सिस्टम CTL, और फिर हम लोगों ने लिखना है एनेबल, ठीक है। देन हम लोगों ने स्पेस देके माइनस माइनस और यहाँ पर लिख देना है नाउ, ठीक है। उसके बाद हम लोगों ने किसको एनेबल करना है, स्नैपडी डॉट सॉकेट किसको कहते हैं, वो जो पॉकेट्स होते हैं ना, छोटे छोटे पैकेट्स होते हैं जो हमारे ट्रांसफॉर्मेशन के लिए यूज़ होते हैं, ट्रांसमिशन के लिए, तो इस चीज़ को हम लोग सॉकेट, तो स्नैपडी डॉट सॉकेट जो है वो हम लोगों ने इसके अंदर अब इनेबल कर देना है, ठीक है। अब यहाँ पर मुझसे वो पासवर्ड मांग रहे हैं तो मैं यहाँ पर अपना पासवर्ड, क्योंकि मैंने उसको अपनी सर्विसेज देनी है। देन यहाँ पर उन्होंने कहा है कि सिस्टम हैज़ नॉट बीन बूटेड विद द सिस्टम एज इनिशियल सिस्टम PD1 कैन नॉट ऑपरेट, फेल टू कनेक्ट टू होस्ट इज़ रन, क्योंकि हमारे पास हमारा सर्वर है ही नहीं है जिसके साथ ये हमारा जो है ना ये कनेक्ट हो सके, क्योंकि हमारा जो होस्ट है ना वो डाउन हो चुका है, ठीक है। तो अब इसका सोल्यूशन हम लोग ढूंढ लेते हैं। फिर भी अब इसका जो है ना मेरे पास एक ही सोल्यूशन मुझे जो मिला है वो ये है कि हमने अपने यूबंटो के थ्रू अपना विजुअल स्टूडियो तो हमने डाउनलोड कर लिया है, तो उसके इंस्टॉलेशन में प्रॉब्लम आ रही है, क्योंकि हमारे जो WSL है और हमारा चाहे वो वर्जन 1 था, चाहे अब ये जो मैंने वर्जन 2 किया है, चाहे ये है, तो इन दोनों के लिए भी हमारे पास जो सिस्टम डी है, यानी ये वाला जो मेरा सिस्टम डी है ना, ये सपोर्टेड नहीं है, ठीक है। ये बाय डिफ़ॉल्ट इनेबल ही नहीं है हमारे WSL में। तो इस तरह की प्रॉब्लम जो है वो आती हैं जब आप लोग इस तरह की कमांड्स को रन करते हैं। तो इसका सोल्यूशन एक यही है कि जो हम लोगों ने डाउनलोड किया हुआ है ना अपना जो हमने, मैं आप लोगों को मैनुअल दिखाती हूँ, मैनुअल के थ्रू जो हम लोगों ने अपना विजुअल स्टूडियो इन VS कोड डाउनलोड किया हुआ था, उसकी सिर्फ इंस्टॉलेशन में प्रॉब्लम आ रही है। डाउनलोड तो वो इजीली हो गया था, ठीक है। जैसे यहाँ मैनुअल में देखें हमारे पास हम लोगों ने इस कमांड को जब रन किया तो ये इजीली हो गया था, हमारा VS कोड जो था वो इजीली हमारे पास डाउनलोड हो गया था। अगर मैं आपको सर्च बार पे जाकर अपना विजुअल स्टूडियो दिखाती हूँ ना, तो ये देखें, ये विजुअल स्टूडियो कोड जो है ये मैंने यूबंटो के थ्रू इंस्टॉल किया है। जो मैंने पहले किया था वो मेरा ये वाला था, लेकिन मैंने यूबंटो के थ्रू इसको डाउनलोड किया है। लेकिन इसके इंस्टॉलेशन में, यानी जब मैं इसका ये कोड रन करती थी, इसके लिए मैंने हर तरह की आपको प्रॉब्लम्स बता दी हैं, किस तरह से रीस्टार्ट करके हमने अपने पावरशेल के थ्रू इसमें चेंजिंग की है, लेकिन फिर भी वो बाय डिफ़ॉल्ट जो है ना वो एनेबल ही नहीं है। हमारे WSL और हमारे 1 और WSL 2 यानी वेरिएंट्स, इन दोनों वेरिएंट्स के लिहाज से वो हमारे पास एनेबल नहीं है। तो इसके लिए मुझे जो अपना VS कोड रन करना है वो मैनुअली करना होगा, यानी मुझे अपने VS कोड पर जाकर उसको मैनुअली जो है ना वो इंस्टॉल करना पड़ेगा, और ये मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊँगी। और उसके अंदर कौन कौन सी एक्सटेंशंस लगनी है, कौन कौन से पैकेजेस हम लोगों ने डाउनलोड करने हैं, देन मैं आप लोगों को उससे रिलेटेड ईच एंड एवरीथिंग नेक्स्ट वीडियो के अंदर बताऊंगी। ये वीडियो बनाने का बेसिक पर्पस ही यही था कि हम लोगों ने हर तरह की ट्राई मारी है, हर तरह की ट्राई की है, लेकिन हमारे पास जो है ये बाय डिफ़ॉल्ट ही एंड पे आकर उसने बता दिया कि ये बाय डिफ़ॉल्ट ही एनेबल नहीं है, ठीक है। अगर आप लोग इसको गौर से पढ़ते हैं ना तो उन्होंने बता दिया कि ये ऑपरेट नहीं कर सकता है, क्योंकि हमारे पास जो है ना हमारा होस्ट डाउन हो गया है और हमारा सिस्टम जो है ना इसको बूटेड नहीं कर पा रहा। हमारा जो सिस्टम डी है वो हमारे किसी भी वेरिएंट के लिए बाय डिफ़ॉल्ट एनेबल ही नहीं है, ठीक है। तो इसके लिए आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, हम लोग इसको मैनुअली ही इंस्टॉल करेंगे।